नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। झारखंड के नए नवेले विधायक और फायर ब्रांड नेता जयराम महतो ने कसम खा ली है। कसम ये कि अगले 5 साल तक वो झारखंड विधानसभा जो है वो नंगे पांव हुए आएंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं आखिर जयराम महतो को हुआ क्या है और उन्होंने ऐसी कसम जो है वो खाई क्यों है। लेकिन उससे पहले बात हजारीबाग की कर लेते हैं। बात उस परीक्षा की कर लेते हैं। जैसे ही नतीजे आए उसके बाद छात्र जो है वो हजारीबाग बंद बुलाते हैं, सड़कों पर छात्र होते हैं और जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। छात्र तो पिटाते ही हैं और जयराम महतो के 3 नेता भी पिटा जाते हैं। उसके बाद विधानसभा, झारखंड विधानसभा आज पहुंचते हैं तो तेवर जो है वो जयराम महतो का गजब रहता है और वो सीधे कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों से बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर विवाद है कहाँ, क्यों आखिर क्यों छात्रों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आते हैं उसके बाद छात्र जो हैं वो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो विपक्ष यानी कि कह रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आखिर नई सरकार के गठन किए हुए 2 हफ्ता भी तो नहीं हुआ है। अब इस तरीके का विवाद जो है वो जुड़ता जा रहा है। लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि आप परीक्षा को रद्द कर दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई की जांच करवा दिए। छात्र जो है वो सड़कों पर है। जयराम महतो कह रहे हैं कि उनके 3 नेता जो है वो पुलिसिया लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं। हो क्या रहा है झारखंड में? छठी विधानसभा का पहला ही सत्र है। आज अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया। लेकिन इन सब बीच आज दिन भर झारखंड विधानसभा में जिस मुद्दे की गूंज रही वो मुद्दा ये रहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज। तो सबसे पहले इस मुद्दे की जड़ पे जाते हैं और आगे विजुअल चलेगा, पीछे हमारी आवाज आएगी यानी कि वीओ पैकेज चलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा बोले तो सीजीएल के रिजल्ट में अनियमितताओं के विरोध में हजारीबाग में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर बवाल हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, छात्रों को बुरी तरीके से पीटा गया। पूरी झारखंड की सियासत अब हिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा से जुड़ा हुआ है जो 21 और 22 सितंबर 2023 को राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 3,04,769 लोग अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए थे। परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक, पुराने प्रश्नों के दोहराव के आरोप लगे। रांची और हजारीबाग समेत कई शहरों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएसएससी ने एक जांच समिति फिर बनाई जिसने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। फिर भी छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर बीते 4 दिसंबर को जेएसएससी के तरफ से परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित किए जाते हैं। लगभग 2025 पदों के लिए 2231 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। यह सत्यापन 16 से 20 दिसंबर तक होना है। हालांकि छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है और वे परिणाम रद्द होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। एक जरूरी बात ये कि अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 सितंबर को हुए एग्जाम से महज 83 छात्रों का रिजल्ट आया है। वहीं 22 सितंबर को पेपर लीक में 2000 से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है जो साफ दिखाता है कि दूसरे दिन का पेपर जो है वो लीक किया गया। तो पूरा मामला यह है कि साल 2023 में जो है वो एग्जाम होते हैं, 2 दिवसीय एग्जाम होता है 21 सितंबर 22 सितंबर को और इसके नतीजे जो है वो रिजल्ट के वो बीते 4 दिसंबर को आते हैं। छात्र जब से एग्जाम हुए तब से यही कहते रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और पुराने प्रश्न जो है इस बार भी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो जेएसएससी जो है वो पूरे मामले को लेकर एक समिति बनाती है, जांच जो है वो करवाया जाता है। जांच में ये पाया जाता है कुछ भी गलत नहीं हुआ। इस बीच जो है जेएसएससी की तरफ से 4 दिसंबर को यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार नई वाली बन जाती है। उसके बाद नतीजे जो है, रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। उसके बाद से ही छात्र लगातार जो है वो अलग-अलग रूपों से धरना आंदोलन जो है वो कर रहे थे। कल हजारीबाग बंद बुलाया गया।
छात्रों पर लाठी बरसाई गई। उसके बाद झारखंड की सियासत पूरी तरीके से आज हिल गई। आज दिन भर झारखंड विधानसभा में इस मुद्दे की गूंज रही। जयराम महतो से लेकर जो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री डिफेंड करते हुए नजर आए। जैसे कि आप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ही देख लीजिए, जब उनसे पत्रकारों ने ये सवाल किया तो उनका बड़ा ही टेढ़ा जवाब था। वो बीजेपी पे पहुंच गए और देखिए अब बीजेपी पे पहुंचते हैं और बीजेपी वाया बीजेपी पहुंचते हुए बांग्लादेश पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री, सरकार नियम संगत तरीके से चलेगी, दबाव नहीं चलेगी, भाजपा का बस चले तो बमबारी कर देगा। वो बांग्लादेश वाला मुद्दा कहाँ गया? मतलब इस तरीके की बयानबाजी भी खूब हो रही है। और हजारी और जयराम महतो जब विधानसभा पहुंचते हैं तो ये कहते हैं आज कि उनके पार्टी के 3 लोग कल हुए लाठीचार्ज में जो है वो घायल हो गए। कौन वो लोग? हजारीबाग से उनकी प्रत्याशी उदय मेहता घायल हो गए हैं, बरकट्टा से उनके पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र मंडल जो है वो घायल हो गए हैं और संजय महतो जो पार्टी के महासचिव हैं चंदी से, वो जो है वो घायल हो गए हैं। फिर पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि अरे ये तो छात्रों का आंदोलन था, आपकी पार्टी कहां से कूद करी? तो तब वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का समर्थन था और हमारी पार्टी के लोग, बस कुछ लोग गए थे, यानी हमारी पार्टी का बस समर्थन था। अगर छात्र का मुद्दा होगा, अगर छात्र रांची में प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी पार्टी का समर्थन रहेगा। और ये सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए जयराम महतो जो है फायर ब्रांड नेता के तौर पर एकदम पहचान उन्होंने अपनी जो है वो बना ली है और जिस तेवर और जिस शैली के साथ वो बात करते हैं ना, अब 5 साल तक वो नंगे पांव ही आएंगे। छात्रों के मुद्दे के लिए संघर्ष करने को तैयार है और छात्र के मुद्दे को लेकर ही उनका सियासी जन्म हुआ है। वो पहले जो है वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, 3 लाख से ज्यादा का वोट आता है और इस बार विधायक बन जाते हैं और इस बार जो है वो विधायक बनकर आते हैं। छात्र के मुद्दे को लेकर ही वो जो है वो धरना प्रोटेस्ट करते हुए विधायक बने हैं और छात्रों के मुद्दे को वो कैसे छोड़ सकते हैं। और इस मुद्दे को जेएसएससी सीजीएल वाले मुद्दे को तो उन्होंने पूरी तरीके से पकड़ लिया है और कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि छात्रों से वो बात करे, जो शंकाएं हैं छात्रों के मन में उसे दूर करे। यानी कि देखिए बीजेपी वाले इस मुद्दे को उस रूप में नहीं पकड़ रहे हैं जिस रूप में जयराम महतो जो है वो पकड़ रहे, खुले तौर पर ऐलान कर। देखिए हालांकि आजसू के एक विधायक थे, वो हाथों में क्या बोलते हैं उसको, पैम्पलेट या फवतिया लेकर पहुंचे और कहा कि सीबीआई जांच की मांग हो को लेकर एक कोने में बैठ गए। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग करे। बीजेपी विधायक जो अलग-अलग विधायक हैं, अपने-अपने हिसाब से इस मुद्दे को लेकर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं कि गलत हो रहा है, शंकाएँ जो हैं वो मिटानी चाहिए। ये लेकिन और एक चीज़ और है, थोड़ा-सा इस मुद्दे से थोड़ा-सा इधर चलते हैं। देखिए, छठी विधानसभा का पहला सत्र है ये, ठीक है? लेकिन उस सदन में नेता प्रतिपक्ष की वैकेंसी ही खाली है। हो सकता है ये वजह भी रही कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर छात्रों से उस रूप में जो है वो जुड़ नहीं पाई जिस रूप में वो जुड़ सकती थी और जयराम रमेश जिस तेज तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं। हालांकि पिछली विधानसभा में भी काफी समय जो है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे थे और टेक्निकली नहीं रहे थे। टेक्निकली इसलिए नहीं रहे थे कि अब पिछली कार्यकाल में हुआ कि बाबूलाल मरांडी जो है अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लेते हैं। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन दलबल कानून के तहत टेक्निकली जो है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए थे। हालांकि जो है अनऑफिशियली वही नेता प्रतिपक्ष का काम बीजेपी में सदन में देखते थे। इस बार ही पहला सत्र है, तीसरा दिन है, अभी तक बीजेपी जो है वो झारखंड में ये तय ही नहीं कर पाई है कि वो किस नेता को जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाएगी। हालांकि 4 साल के बाद पिछले कार्यकाल में देखा गया था अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था टेक्निकली। इस बार बीजेपी किसे बनाती है जो है ये अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बस सदन छठी विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से कोई है ही नहीं। छात्र जो है वो सड़कों पर है और बड़ा अपडेट अभी-अभी जो आई है अभी कि 15 तारीख को, 15 कौन सी 15? 15 दिसंबर को छात्र बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं छात्र? राजभवन के पास धरने पर बैठेंगे और कहा जा रहा है कि इस दिन जयराम महतो जो है इस धरने में शामिल होने के लिए आएंगे। छात्र हर हाल में चाहते हैं कि जो परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित की गई हैं, जिसका जो रिजल्ट जारी किया गया उसको रद्द किया जाए। देखिए 15 दिसंबर को छात्र जो है वो
रांची में होंगे और पूरे कहा जा रहा है कि झारखंड से जो है वो छात्रों को बुलाया जा रहा है, एकीकृत किया जा रहा है और कहीं न कहीं जयराम महतो का सपोर्ट है और क्योंकि किसी पार्टी का सपोर्ट मिल जाए तो छात्र का आंदोलन जो है ना, वो सत्ता को हिला डालता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, अभी बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है? तो 15 दिसंबर को राजभवन के पास छात्र जो है वो धरना देंगे और कहा जा रहा है कि जयराम महतो जो है इस धरने में शामिल होने जा रहे हैं। सियासी जन जयराम महतो का झारखंड में छात्र आंदोलन से की ही उपज है जयराम महतो। और जो लोग झारखंड के हैं वो जानते होंगे किस रूप में छात्र नेता के तौर पर उभरे, अलग-अलग प्रोटेस्ट में वो शामिल होते हुए अब विधानसभा तक पहुंचे। अब उनकी बड़ी प्लानिंग है, छात्रों के मुद्दे को पकड़ कर रखना है और इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाना है। मौजूदा सरकार जो है चौथी बार हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने और ये सरकार पूर्ण बहुमत में है 56 विधायकों के साथ पूरे तरीके से एकदम टाइट है। लेकिन छात्र सड़कों पर जब होंगे, लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन होगा। देखिए 15 तारीख को छात्रों का आंदोलन होगा, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी की तरफ से जिनका रिजल्ट आ गया उन्हें बुलाया गया है। अब सवाल ये है कि हेमंत सोरेन जो है क्या करते हैं? अगला कदम क्या होगा हेमंत सोरेन का, ये किसी को पता नहीं है। क्या सरकार ये इस परीक्षा को रद्द करने जा रही है? ये सूचना किसी के पास में नहीं, ना सूत्र के हिसाब से ना मुझे लगता है कि दूर-दूर तक सरकार ने ये सोचा नहीं होगा क्योंकि जब रिजल्ट जारी हो गए उसके बाद जो है वो क्योंकि समिति का भी गठन कर लिया गया था जेएसएससी की तरफ से, समिति ने पाया कि जो है वो किसी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं हुई। लेकिन अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं? अभ्यर्थियों का पॉइंट ये है और जो 22 तारीख को परीक्षा होता है उसमें 2000 अभ्यर्थियों का कैसे चयन हो जाता है? आखिर इतनी असमानता क्यों? तो छात्र अभ्यर्थियों का जो मानना है कि 22 वाली परीक्षा के दिन पेपर लीक हुआ है। ये आरोप है अभ्यर्थियों की तरफ से, ठीक है? और ओवरऑल अगर में अगर लास्ट कंक्लूजन कहें तो इस मुद्दे को लेकर आगे की राह है क्या? जयराम महतो ने तय कर लिया है कि वो इस छात्रों की इस लड़ाई को जो है वो सियासी आवाज़ देंगे। हालाँकि आजसू ने भी ये तय कर लिया, बीजेपी ने भी तय कर लिया है, लेकिन जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं ना, उस रूप में बीजेपी और आजसू पीछे जा रही है। पहले नंबर पर जयराम महतो दिख रहे हैं, छात्रों के मुद्दे को पर आवाज़ बुलंद करने वाले। दूसरे नंबर पर जो है आजसू दिख रही है, तीसरे नंबर पे बीजेपी दिख रही है। ये हाल बीजेपी का रहा तो पता नहीं आगे सियासी राह जो है वो झारखंड में बीजेपी कैसे तय कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी बहुत प्रोफेशनल पार्टी मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सब कुछ सिस्टम से जो है वो बीजेपी में काम होता है। नेता प्रतिपक्ष हालाँकि अभी तक तय नहीं हो पाया, हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक वैक्यूम तो रहता ही है कि जब आपके पास नेता प्रतिपक्ष ना हो तो। तो जयराम महतो युवा है और बिल्कुल इस तरीके से युवाओं की शैली में ही बात करते हैं। जिस तरीके से युवा जो है वो किसी मुद्दे पर बात रखते हैं, बेखौफ, बेडर के कह दिया कि हम पीट देंगे तो पीट देंगे विधायक बनने के बाद। ये स्टाइल है उनका। जब पूछा जाता है पत्रकारों से तो वो कहते हैं कि पत्रकारों द्वारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं क्या करें? जब सामने वाला बात ही नहीं समझ रहा हो मतलब कि एक शैली है जो युवा जो है आकर्षित हो रहे हैं। अगर छात्र के मुद्दे को अगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को जेएसएससी सीजीएल वाले मुद्दे को पकड़कर अंजाम तक पहुंचा दिया ना तो और बड़े नेता के तौर पर जो है वो जयराम महतो जो है उभर जाएंगे झारखंड में और बीजेपी जहां पर है ना वहां से 2 कदम पीछे और चली जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करें। झारखंड से जुड़ी हुई अगर इम्पोर्टेंट कोई भी खबर आती है तो हम वीडियो जरूर इस पर बनाएंगे।